नमस्कार, मैं अब्दुल लाल और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज। हजारीबाग इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है। मामला नीट का है। कुछ दिनों पहले भी हजारीबाग में एक मामला आया हुआ था जो सुर्खियों में रहा था और आज नीट का मामला पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। मामला विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में हजारीबाग में जिस स्कूल का नाम बार बार आ रहा है वो है ओएसिस स्कूल। ओएसिस स्कूल कल्लू चौक में स्थित है और ओएसिस स्कूल के प्राचार्य ने आज प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों को अपनी बात को बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से नीट का क्वेश्चन आता है और उसको फिर वो बैंक में आता है और बैंक के थ्रू कैसे आता है, उसको कैसे खोला जाता है, किसके देख रेख में खोला जाता है, उसमें किसकी उपस्थिति होती है, किसकी गवाही ली जाती है। ये सारी बातें उन्होंने विस्तार से बताया और अपनी सफाई में उन्होंने यही कहा कि यह सरकार और पुलिस का मामला है, वो जांच करे। जांच में मेरा भी सहयोग हमेशा रहेगा। जांच में मैं भी छात्रों के और पुलिस प्रशासन के साथ में हूं। और उन्होंने नीट की बातों को लेकर के प्रश्न और क्वेश्चन और साथ में ही एग्ज़ाम सेंटर चूँकि उनके यहाँ पड़ा था, वो बताए कि हमारे यहाँ 2013 से बराबर एग्ज़ाम होता आ रहा है। आज तक कभी आरोप नहीं लगा। संभव है कि मैं इस आरोप से भी अपने आप को निजात पा जाऊंगा, क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। मैं पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम देता हूं। उन्होंने इस बात को बखूबी बताने का प्रयास किया। अब मामला चूँकि यह देश स्तरीय है तो इसमें सीबीआई जांच भी चल रही है, तो देखें मामला आगे क्या होता है। आज एक बहुत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ओएसिस स्कूल की तरफ से बुलाया गया है, जिसमें आप मीडिया कर्मियों को स्पेशली बुलाया गया है कुछ बातें बताने के लिए। आप लोगों को पता होगा आप चाहे बंधुओं को ये पता होगा कि कल कुछ चैनल्स में और कुछ अखबारों में कुछ न्यूज़ फ्लैश किया है, जिसमें नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में आरोपी हमें दिखाया गया है और हमारे विद्यालय को दिखाया गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने लायक ये कि जैसा कि एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर होता है, जैसा गाइडलाइंस होता है, हम लोग क्या करते हैं कि 5 तारीख को एज अ सिटी कोऑर्डिनेटर डेजिग्नेटेड बैंक जाते हैं और इस पर नीट के क्वेश्चन पेपर्स हमारे एसबीआई से मिले। तो हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुबह 7:30 बजे पहुंच गए, जहां सारे सीएस और सारे ऑब्जर्वर्स वो क्वेश्चन पैकेट्स कलेक्ट करने के लिए गए। वैसे सर्कमस्टांसेस में बैंक मैनेजर के प्रेजेंस में सारे ट्रंक्स को कलेक्ट किया गया और देखा गया कि वो सारे ट्रंक्स कार्डबोर्ड बॉक्स में सील थे। एक्चुअली होता क्या है, जो क्वेश्चन पैकेट्स होते हैं वो आयरन ट्रंक में होता है और आयरन ट्रंक प्रॉपरली सील्ड होता है। उस आयरन ट्रंक के ऊपर में एक कार्डबोर्ड गत्ते का कवर होता है, इस पर टेपिंग की हुई होती है। हमें जांच करना होता है कि गत्ते का कवर पूरा ठीक से है, टेपिंग पूरा ठीक से है। बैंक मैनेजर ने, मैंने एज अ सिटी कोऑर्डिनेटर ने, 5 सीएस ने और 5 ऑब्जर्वर्स ने ये जांच किया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक था, सटीक था। हम लोगों ने सारे सीएस को और सारे ऑब्जर्वर्स को वो सारा पैकेट सौंप दिया। अब जैसा कि सिस्टम होता है, सीएस और ऑब्जर्वर उस पैकेट को लेकर एक ही गाड़ी में वो सेंटर चले जाते हैं और सेंटर में एक कंट्रोल रूम बना होता है, जिस कंट्रोल रूम में उस पैकेट को रखा जाता है और वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद होते हैं, 2 डिप्टी सीएस मौजूद होते हैं और एक ऑब्जर्वर और एक सीएस मौजूद होता है, जहाँ कैमरे की निगरानी में उसे रखा जाता है।
और जब तक एग्जाम का टाइम ना हो वो कैमरे की निगरानी में रहता है। सारे सेंटर में अप्रूव करने का ये प्रोसीड्यूर, ये SOP बिल्कुल फॉलो होता है। उसके बाद ठीक 1:15 में, जैसे कि डेजिग्नेटेड आवर था कि 1:15 में उस पर 2 लॉक्स लगे हुए थे आयरन बॉक्सेस में। जब गद्दे का कवर आप हटाएंगे तो आयरन बॉक्सेस देखेंगे उस पर 2 लॉक्स लगे थे। एक डिजिटल लॉक था जो स्वयं खुलता 1:15 पे, और दूसरा एक लॉक था जैसे बाकी सारे एग्जाम्स में होता है, उसे एक छोटी सी आदत थी जिसे कट करके उसे निकालना पड़ता है। तो वही प्रोसीड्यूर फॉलो हुआ और बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ हुआ। एक बात जानने की आप लोग को जरूरी है कि जो लॉक 1:15 बजे ऑटोमेटिकली खुलना था पूरे कंट्री में कहीं नहीं खुला। 1:20 के आसपास से सारे सिटी कोऑर्डिनेटर जिनकी से ऊपर जिम्मेदारी होती है उस रीजन में एग्जाम करवाने की, वो सारे सिटी कोऑर्डिनेटर्स NTA को खबर किए कि भाई वो ब्लॉक कहीं खुल ले रहा है। तब NTA ने लगभग 1:30 के आसपास, 1:25-30 के आसपास ये कहा कि आप लोग उसे भी उसी आदि से काट दिया जाए और जो लॉक उससे खुला नहीं, और सारे लोगों ने उसे काटा और फिर अंदर में 6 लेयर्स होते हैं, उन 6 लेयर से कुशल पैकेट्स को निकाला। जब कुशल पैकेट्स खुलते हैं या सील उसका टूटता है तो उस समय CS मौजूद रहते हैं, ऑब्जर्वर जो NTA के भेजे हुए रहते हैं वो मौजूद रहते हैं, 2 डिप्टी CS मौजूद रहते हैं, वहाँ पे 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद रहते हैं और 2 बच्चे जो नीट एस्पिरेंट्स खुद है वो भी मौजूद रहते हैं गवाही के तौर पर। इन सभी का वहाँ पे गवाह लिया जाता है कि प्रॉपर्ली बॉक्स पैक था, सब कुछ ओके था, सबका सिग्नेचर होता है, तब पैकेट खुलता है। बिल्कुल उसी तरह से पैकेट खुला और लास्ट में एक ऐसा बुकलेट होता है, अंदर में क्वेश्चन बुकलेट होता है। वो एक पैकेट जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, अनटेम्पर्ड पैकेट होता है जिसको टेम्पर नीचे फाड़ा नहीं जा सकता, उसमें सिर्फ एडहेसिव स्टिकर लगा होता है, जिसको हटाया भी नहीं जा सकता। हमारा नॉर्मल प्रोसीजर उसे कैंची से काट करके अलग किया जाता है, वो भी बच्चों के सामने। सारे 24 बच्चे जो क्लास में हैं उन 24 बच्चों के सामने उनको दिखा कर किया जाता है और 2 बच्चों को फिर सामने रखते हैं, गवाह बनाते हैं कि आपके सामने काटा जा रहा है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। तो बिल्कुल वही प्रोसेस किया गया, सब कुछ हुआ, उन बच्चों ने वहाँ साइन भी किया, सब कुछ हो गया था। उसके बाद एक अंदर से आंसर बुकलेट निकलता है, जिस आंसर बुकलेट में एक सील लगा होता है। हर बच्चों से इन्विजिलेटर कहता है कि आप देख लो आपका सील प्रॉपर्ली है या नहीं। सब बच्चे कंफर्म करते हैं, तब राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है। इनफैक्ट राइटिंग टाइम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले तक बच्चों के पास वो आंसर बुकलेट होता है जिसे वो जाँच कर ले कि कोई गड़बड़ी है या नहीं। हमारे यहाँ ये सब कुछ ओके पाया गया। आप देख सकते हैं जो लास्ट आंसर बुकलेट जो 7वें लेयर में निकलता है वो कुछ इस तरह होता है। इसमें अंदर में आंसर बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट होता है इस तरह का, और ये एक टेम्पर प्रूफ इन्वेलप होता है जो खास NTA ने बनाया है। उसे हम उखाड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ कैंची से ही कट कर सकते हैं। तो कैंची से उसे कट करके बच्चों को सौंप दे दिया, सील बच्चों ने देखा, सब ओके हो। एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं NTA को, जो NTA को सारी बातें बताते हैं कि हाँ क्या हुआ कैसे हुआ। सबसे पहला CS के बाद NTA का भेजा हुआ ऑब्जर्वर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 2 इन्विजिलेटर्स, उसके बाद 2 बच्चे जो खुद एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पे उन सबके सामने होता है, सारा प्रोसेस ओके होता है और कैमरे की निगरानी है। उस दौरान अगर कुछ भी घटना होती है तो NTA संज्ञान लेता है और ऑब्जेक्ट करता है। जब क्लासरूम में ये क्वेश्चन पैकेट्स खुल रहा होता है तो उस समय भी 24 बच्चे सिर्फ होते हैं एक क्लासरूम में। 24 बच्चे सब देखते हैं और 2 बच्चों को सामने बुला के दिखाया जाता है, कोई बच्चे देख रहे थे, उनके सामने काटा गया, क्वेश्चन पेपर निकाला गया, सब कुछ हो गया। कभी किसी क्लासरूम में अगर कुछ भी छोटी भी बात होती है, सपोज एक इन्विजिलेटर चेयर पे बैठ गया तो NTA का वहाँ से ऑब्जर्वर को कॉल आता है कि वो चेयर पे क्यों बैठा, उन्हें खड़ा होने बोलिए। अगर एक इन्विजिलेटर कभी मूवमेंट नहीं करता तो NTA की ये प्रैक्टिस है कि ऑब्जर्वर को कॉल आता है कि वो मूवमेंट क्यों नहीं कर, उसे देखिए। NTA कम्प्लीटली उन्होंने डिप्टी कस्टोडियन जो दूसरे नाम से जॉइंट कस्टोडियन थे उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ से रिसीव। उन्होंने कहा कागज़ दिखाइए, EU ऑफिसर से उनसे कागज़ मांगा तो कागज़ के नाम पर उनके पास सिर्फ एक चालान था जो NTA से आता है और मेरा रिसीविंग किया हुआ पेपर था जो कि हमने सारे CS के सामने रिसीव किया, बाकी कोई पेपर्स उनके पास अवेलेबल नहीं। उसी टाइम EOU ऑफिसर्स ने उनको कुछ नोटिस दिया या शोकॉज दिया जो बैंक पे दिया, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें सारी जानकारी आज ही आज चाहिए, आप इतने लापरवाह हैं कि सारी जानकारी आपके पास नहीं है। उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि आपके यहाँ कौन पहुँचाया था,
पैकेट्स कौन सी गाड़ी में लेकर आया था, कौन बंदा लेकर आया था। इत्तेफाक की बात है, उनके पास कोई जवाब इसका नहीं था। किस गाड़ी में आया था बैंक ऑफिसर्स को नहीं मालूम था, किसने रिसीव किया उनको ये भी नहीं मालूम था, कौन बंदा दे रहा था नाम भी नहीं मालूम था, कहीं कोई तरह की एंट्री नहीं थी। उन्होंने डांट रखा। इतना सेंसिटिव कस्टोडियन की इतनी ज़बरदस्त लापरवाही एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कैसे हो सकता है। तो अल्टीमेटली उनको नोटिस सर्व किया, नोटिस जवाब उनसे मांगा, लेकिन फिर भी वो ये बता नहीं पाए कि कौन आया, कौन कैसे आया एंड सो ऑन। क्या अल्टीमेटली सबको पता था कि ब्लू डार्ट सर्विसेज आया था। उसके बाद ब्लू डार्ट सर्विसेज के ऑफिस ढूंढने के EU ऑफिसर्स के साथ यही टीम वहाँ चली गई, इसमें मैं भी हूँ। कोरिया में जो शहर से बाहर है, ब्लू डार्ट की एक ऑफिस है जो एक छोटा सा दुकान के शक्ल में है बस। वहाँ हम लोग हैं, वहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई कि आपके यहाँ क्वेश्चन पैकेट्स कैसा है। तो उन्होंने बताया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करने लायक है कि नेटवर्क की गाड़ी से रांची से यहाँ। अब सवाल उठता है नेटवर्क की गाड़ी क्या होती है। एक गाड़ी जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती है उसे नेटवर्क की गाड़ी होती है। तो वो ब्लू डार्ट की अपनी गाड़ी नहीं थी, नेटवर्क की गाड़ी थी। उससे ये क्वेश्चन पास यहाँ जब EU के ऑफिसर्स ने पूछा कि जब वो गाड़ी आई तो उस गाड़ी में कितने लोग थे, सिक्योरिटी क्या थी, उसने कहा नहीं कुछ नहीं था, सिर्फ ड्राइवर था, गाड़ी एक अकेला ड्राइवर गाड़ी लेकर आया। उन्होंने उनको बहुत जमकर डांटा कि इतना सेंसिटिव क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक ड्राइवर के भरोसे रांची से यहाँ कैसे आता है। उन्होंने कहा कैमरा में दिखा सकते हैं कि गाड़ी कैसे है। उन्होंने कैमरा में दिखाया, कैमरा मैंने भी वहाँ पर देखा, उस कैमरे की हम लोग रिकॉर्डिंग लेकर गए। कैमरा गाड़ी आई और गाड़ी गेट के बाहर जो उनका शटर लगा हुआ, शटर के बाहर डंप कर दिया 9 पैकेट्स। वो आयरन बॉक्सेस को डंप कर दिया बिल्कुल गेट के बाहर। उन्होंने कहा कितनी लापरवाही है, यहाँ पे डंप क्यों किया। जब गाड़ी आई तो यहाँ से मुश्किल से 1-2 किलोमीटर बैंक था, वो बैंक में पहुँचा देता। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने कहा पहुँचाने को, लेकिन ड्राइवर नहीं। उन्होंने फिर से कहा ये बहुत ग्रॉस इरेगुलरिटी है कि ड्राइवर 1-2 किलोमीटर नहीं जा सकता था, रांची से यहाँ सकता था। फिलहाल यहाँ से आपने बैंक कैसे पहुँचा। तो उन्होंने कहा कि सर टेम्पो से। उन्होंने क्वेश्चन किया कि एक टेम्पो में इतना 9 पैकेट्स नहीं रख सकते, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। तो उन्होंने कहा सर ई-रिक्शा से। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ई-रिक्शा में ऑलमोस्ट ट्रंक इतना बड़ा एक ट्रंक होता है, इतना चौड़ा ट्रंक होता है। आप खुद से सोचिए ई-रिक्शा में, एक ई-रिक्शा में कैसे आए। तो खैर उन्होंने कहा ई-रिक्शा से हमने बैंक पहुँचा है। उन्होंने कहा रिसीविंग दिखाइए, तो रिसीविंग बिल्कुल वहाँ पर मौजूद था। वही कस्टडियन जो कुछ डॉक्यूमेंट दे नहीं पा रहे थे, उनका सिग्नेचर था रिसीविंग। उन्होंने दोबारा कस्टडियन को डाटा, आपके पास कोई पेपर नहीं है जबकि रिसीव आपने ही किया था। तो खैर मैं किसी का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है वो डर गया, हो सकता है वो घबरा गया। घबराहट हमें भी बहुत हो गई थी जब इतनी सारा न्यूज़ चल रहा था, तो किसी पे कोई आरोप नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो EOU के ऑफिसर्स थे और जो भी लुसिना थाना प्रभारी थे, इवन हम भी मौजूद थे, अगर देखा जाए तो पहली सबकी सुई ट्रांसपोर्टर पे होती है कि किस तरह से गैर जिम्मेदार तरीके से नेटवर्क की गाड़ी यूज़ किया गया। सिर्फ एक ड्राइवर लेके क्वेश्चन पैकेट्स में यहाँ आता है और किस तरह से किसी कॉमन से सामान की तरह डंप कर देता है वहाँ पे उसके गेट के सामने। और जब वो डंप कर रहा था तो उस दौरान देखा गया अंदर में 2 लोग बैठे हुए थे और वो मोबाइल चला रहे थे। पूछा गया कि ये 2 लोग कौन है, वो जवाब भी नहीं दे पा रहे। 2 लोग कौन, बोले सब कस्टमर होते हैं। अब इतना सेंसिटिव जब डॉक्यूमेंट्स आता है, यकीन मानिए यही जो हाँ हम लोग बैठे हुए हमारा कंट्रोल रूम में, जब हमारे ये बॉक्सेस आयरन बॉक्सेस आते हैं यहाँ पर, तो किसी को भी परिंदे को भी परमाने की इजाज़त नहीं होती है अदर दैन जो रिक्वायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो वहाँ पर 2 लोग पहले से बैठे हुए मोबाइल चलाते वो दिख रहे थे। EOU ऑफिसर्स ने उस समय बोला कि कई सारा इस तरह की घटनाएं हुई जिसकी जांच उन लोगों ने पहले भी कर रखा है और इस तरह की घटनाओं में नॉर्मली ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार होता है जहाँ से घटती है। हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। कल अचानक कुछ अखबारों में और कुछ न्यूज़ चैनल्स में जो ऑब्वियसली हक से बिल्कुल बाहर है, उनको यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं। कुछ पे नाम हमारे स्कूल का है, कुछ पे नाम हमारा भी आ गया। बहुत बुरा लगा सुनकर। कुछ लोगों ने डायरेक्ट हमें आरोपी बना दिया, कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूशन को आरोपी बना दिया। बहुत ही बुरा लगा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हमारा कैरेक्टर एसोसिनेशन हो। जिस तरह किसी इंसान का कत्ल होता है उस तरह एक इंसान का इमेज का कत्ल होता है। ऑलमोस्ट वैसा हो रहा था बिना कुछ पूछे हुए। किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं है, किसी ने कुछ बात जांचा नहीं, किसी ने कहीं कुछ देखा नहीं।
अगर यहाँ से कुछ गड़बड़ी होता है, एक महीने 5 तारीख को एग्जाम हुआ, 5 तारीख को हमें सामान आता, 6 तारीख को आता, 7 तारीख को आता, 8 तारीख को आता। जिस दिन EOU ऑफिसर्स आए थे वो जहाँ तक जाते थे वहाँ अरेस्टिंग डूरिंग आपको मालूम है बहुत सारे हम लोग पे कोई भी सामान नहीं आया है। और जो जाँच के दायरे में आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आ रहा है। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग सही मायनों में जांच करेंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के ऑफिसर्स की जांच करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मेथोडोलॉजी की जांच करेंगे, सारा सच सामने आ जाएगा। इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स की और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की जांच करें, EOU की टीम रांची भी गई थी, उनके भी शायद वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई है, इनकी खोजबीन कंटिन्यूसली चल रही है। सारा मामला साफ साफ क्लियर है, सारा कुछ साफ साफ क्लियर है। लापरवाही कहीं नहीं कहीं हुई है, गड़बड़ी कहीं नहीं कहीं हुई है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जहाँ से हुआ है जांच किया जाए और जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ा। और एक रिक्वेस्ट आप सारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से करना चाहता हूँ कि पत्रकार जो होते हैं वो डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ होते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पत्रकारों की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मीडिया की। आप चाहें तो किसी की सच्चाई को की लड़ाई में उसका साथ। पेपर गड़बड़ी का मामला आया था, स्कूल का भी नाम था, पंजाब जैसे एविडेंट है कि स्कूल क्वेश्चन पेपर आता है 5 तारीख, जिस दिन एग्जाम होती है और एग्जाम से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पैकेट खुलता है। तो स्कूल की संलिप्तता कहीं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कि कई सारे माध्यम से पता चल रहा है कि पट्टा में 4 तारीख को ही अवेलेबल था। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 4 तारीख को तो क्वेश्चन पैकेट हमारे पास नहीं था, तो 4 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, काइंडली आप जाँच वहाँ करें। आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो पैकेट है उससे छेड़छाड़ हुई है, किस रूप में देखते हैं उसे? क्वेश्चन पैकेट्स के साथ जो छेड़छाड़ की जो बात आई है कि वो क्वेश्चन पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ जो हुआ है, क्वेश्चन पैकेट्स ट्रंक के अंदर में 7 लेयर में कवर्ड होता है और वो 7 लेयर की जांच एक CS ने कर रखा था उस दिन, एक ऑब्जर्वर ने कर रखा था, दूसरा 2 नीट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते उन्होंने खुद जांच कर रखा था, 2 इन्विजिलेटर्स ने जांच कर रखा था। उतने सारे लोगों ने जांच करके सब ओके किया और सारी चीज़ कैमरे की निगरानी में होती है, सारी जांच में वो पास हुआ, कहीं भी कुछ मिला नहीं। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन पैकेट में जो EOU ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसपे टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफाट नहीं कर सकते। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसका विटनेस बच्चे भी होते हैं, उन विटनेस भी होते हैं। उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था, उन्होंने पैकेट को देखा। EOU ऑफिसर्स का कह रहा था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर। हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। आज चूँकि वो लोग इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल करते हैं तो वो जानते हैं, उन्होंने कई सारा केसेस देखा है। तो ऑफिसर उन्होंने बताया कि यहाँ जो कटिंग हुआ है वो किसी हाई स्किल प्रोफेशनल ने किया है, और वो कहाँ किया है, 3 तारीख को कहाँ किया है, 4 तारीख को कहाँ किया, हमें नहीं मालूम है। इसकी जाँच होनी चाहिए, अनुसंधान होनी चाहिए। आपके पास बैंक में लापरवाही देखते हैं, उनको नोटिस भी किया गया है और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कुछ लापरवाही किया देखा गया, जिनको उन्होंने देखा है इस पर रिपोर्ट भी क्या बैंक से क्या हम लोग सबसे पहले EOU ऑफिसर्स के साथ गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ मालूम नहीं गए थे। अल्टीमेटली जब तीसरी बैंक गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर तो यहीं से गया था, कोई जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे जो रिसीविंग आपने किया, तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक NTA का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट। उनसे जब मांगा गया कि कुरियर एजेंसी से आपने जो रिसीव किया उनके डॉक्यूमेंट दिखाए, वो कोई डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा वहाँ से कुरियर एजेंसी से कौन आया था बैंक में क्वेश्चन पैकेट जमा करने, नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि किस गाड़ी से आया था, वो नहीं बता पाए। किसने रिसीविंग लिया, वो नहीं बता पाए। वैसे इस स्कूल को क्वेश्चन पेपर कब अवेलेबल किया गया? तो ये सारी बातें हुई, तो अल्टीमेटली उनको कुछ नोटिस सर्व किया गया वहीं पे EOU ऑफिसर से, और कहा सारी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जो लास्टली तक वो रिसीविंग नहीं दे पाए। अल्टीमेटली वो रिसीविंग कुरियर एजेंसी में मिल गया था कि वही कस्टोडियन ने रिसीव किया था। सर आपने कहा कि क्वेश्चन पेपर भी गलत तरीके से, जैसे हम लोग वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया, तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया,
नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती जहाँ ज़रूरत हुआ। तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आए तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे? उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ। और फिर कैसे हुआ? तो कैमरा में देखा गया कि उन्होंने क्वेश्चन को बिल्कुल एक दुकान के फॉर्म में उसकी ऑफिस है, उस ऑफिस के सामने गिरा दिया और गाड़ी चले गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यही यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर बैंक है, यही ट्रक यही गाड़ी क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचाई? उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं माना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुँचाया? तो उन्होंने कहा कि हमने ई रिक्शा से पहुँचाया। तो इस बात को OU ऑफिसर्स ने बिल्कुल कहा कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किया, जबकि इतनी सेंसिटिव पेपर्स ये थे। आपके उस स्कूल का आरोप लगाया यहाँ के प्राचार्य में भी है। इस एग्जाम हुआ जब इतना बड़ा स्टेक्स लगा हुआ था तो ऑब्वियसली SOPs गवर्नमेंट का फॉलो करना चाहिए था, NTA का फॉलो करना चाहिए था, बहुत ही टाइट शेड्यूल से काम करना चाहिए था। जितने भी स्कूल्स में एग्जाम हुआ सारे स्कूल में सारे CS ने सारे SOPs को फॉलो किया, सारे ऑब्जर्वर्स ने SOPs को फॉलो किया, सारे इन्विजिलेटर्स ने SOPs को फॉलो किया, सारे बच्चे जो गवाह थे इस बात का, जिन्होंने लिखित में गवाही दिया दैट एवरीथिंग वाज ऑलराइट, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं था, जो खुद नीट एस्पिरेंट थे उन लोगों ने इस बात का गवाही दिया कि कहीं यहाँ किसी भी सेंटर में कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। जब यहाँ सब कुछ सही था तो भाई अब मामला आता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो कहाँ गड़बड़ी हुआ? तो एक पूरा तार जुड़ा है कुरियर एजेंसी से और ट्रांसपोर्ट से कि उन लोगों ने कैसे मिस हैंडलिंग किया इतना इंपॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव पेपर्स के साथ कि एक नेटवर्क की गाड़ी से यहाँ भेज दिया और ई रिक्शा में क्वेश्चन विदाउट कोई भी सिक्योरिटी वहाँ भेज दिया। अच्छा EOU हमें कोई जानकारी नहीं है, वो वही लोग बता